बहुत ज़्यादा बताती है आपके कि आपकी यात्रा कहाँ से आई। आपने सब कुछ जब प्राप्त कर लिया, आपका एक आध्यात्मिक जर्नी रहा है जहाँ पर, तो आपको वृषभ राशि प्राप्त होती है। ठीक है जी। अब आपने जो पुण्य कर्म करे थे ना, आपके कर्म कोई कार्मिक डेट्स नहीं थे पुराने जन्म के, तो फिर तो दिक्कत का विषय ये बन जाता है कि आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए जो दी गई है, तो उस एंजॉयमेंट में क्या मामला है। यहाँ तत्काल रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही इमीडिएट भी आते हैं। ठीक है। और राशि अवसर के मुताबिक वृषभ राशि में बहुत तत्काल रिजल्ट भी कई बार आते हुए दिखते हैं कि आपने काम करा और तत्काल मिल गया। हम आगे की बात करते हैं ना कि किसी ने अच्छा करा बुरा करा तो कभी फल मिलेगा इनको। कई बार हम पूरा जीवन भी बोल देते हैं अगले जन्म में ही मिलेगा, या 20 साल लग गए, 10 साल लग गए, तब रियलाइजेशन हुआ। बहुत बहुत यहाँ पर क्विक रिजल्ट भी बड़ा विशेष केसेस में देखा गया है। हम क्या शनि की बात कर रहे हैं, तो हम वक्री शनि की बात कर रहे हैं। वृषभ राशि में शनि की जो राशियां दोनों पड़ती हैं वो नवम और दशम में पड़ती हैं। बड़ा कमाल का है इन बॉन्ड राजयोग को। ठीक है। ऋषि पारशर बिल्कुल स्पष्ट रूप से करते हैं कि जब एक केंद्र दूसरे त्रिकोण से संबंध बना लेता है, जब त्रिकोणेश केंद्रेश से संबंध बना ले, तो राजयोग का निर्माण हो जाता है। राजयोग का मतलब होता है सफलता। जो आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसको स्पष्ट रूप से समझ जाएं। राजयोग का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? बोले कोई? अभी तो बताया सफलता है जो आप करना चाहते हैं। हाँ, मोनिका बोलो। नॉट सेटिस्फाइड विद बोथ द आंसर्स। कोई और? अभी बताया मैंने। और यही दिक्कत का विषय लग रहा था मुझे, जो मैं टेस्ट कर रहा था कि मैं किस संदर्भ में बताता हूँ, आप किस संदर्भ में टिक कर ले रहे हैं। तो बताइए राजयोग का क्या संदर्भ है ऋषि पाराशर के मुताबिक? जब वो ये बोलते हैं कि त्रिकोणेश केंद्रेश से संबंध कर ले तो राजयोग बन जाता है। हाँ नीलांश। वे जो भी मैनिफेस्टेशंस होती है वो सब पूरी हो जाती हैं? नहीं, जो भी विल होती है, इच्छा होती है, उसी के संबंध में जब हम अपनी एनर्जी का उपयोग करते हैं, व्यय करते हैं, और वो चीज हमें प्राप्त होती है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है ना। क्या है राजयोग का अर्थ? जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। दिस इज राजयोग। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने बैठ के चाहा कि मेरे को एक बंगला मिल जाए, बंगला उड़ता हुआ आ गया आपके पास में। ठीक है जी। मार्ग खुले होते हैं। वही जो मोनिका ने एक बात बोली ना, ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं। आप करना ही नहीं चाह रहे। वृषभ राशि के ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो एक्चुअली में रोहिणी में चंद्रमा बैठा है, और उन्होंने भी मेरे को कुंडली दिखाई कि आप तो बड़ी तारीफ करते हैं, देखिए रोहिणी में चंद्रमा और बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है ना। बेटा मामा क्या करते हैं? वो जी फलाने मंत्री हैं, और वो चाचा क्या करते हैं? वो फलाने बिजनेसमैन है। आप क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं? समझ में आया मामला? आप कुछ करना ही नहीं चाहते और आप कह रहे हो जी, आप तो कह रहे थे जी राजयोग है। राजयोग का अर्थ है कि जो बेटा ऐसे लोगों से जब आप जीवन में मिलोगे ना, जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ के लिए भी उन्हें 100 तकलीफें आ रही हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका राजयोग क्या होता है। आप नौकरी करना चाहते हो और आपको हफ्ते भर में नौकरी मिल गई, आप समझ जाएं आप राजयोग के काबिल थे। आपको 3 दिन में नौकरी मिल गई। आज आपने नौकरी करने का मन बनाया, फ़ोन घुमाया किसी को, और अगले दिन गए इंटरव्यू के लिए और सिलेक्शन हो गया। तीसरे दिन आपने ज्वाइन कर लिया। आप राजयोगी हैं ना। आपको पता नहीं है लोग कितने धक्के खा रहे हैं। राजयोग का अर्थ है जो आप करना चाहें वो कर पाए। और कर्म की जब करियर की बात आती है, जब एक्शंस की बात आती है कि जो हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, न्यायदाता कौन है पृथ्वी पर? शनि। तो उनमें शनि तो विशेष हो गए कि नवम और दशम के दोनों के स्वामी वृषभ राशि में कौन हो गए? शनि हो गए। भाग्य का सपोर्ट, आशीर्वाद भाग्य का, डेस्टिनी का और दशम का। महाबलिष्ठ त्रिकोणों में सबसे बलिष्ठ नवम है और केंद्रों में सबसे बलिष्ठ दशम है। तो नवमेश और दशमेश का मिलना सर्वोत्तम राजयोग का निर्माण करता है वृषभ राशि के लिए। और ये ओरिजिनल में करा हुआ है। एक की शनि दोनों भाव के स्वामी है, तो ऑटोमेटिकली निर्माण हो रखा है। तो करने की जरूरत इसमें पड़ी नहीं है।
ऑटोमेटिकली हो रखा है इसका निर्माण है। तो डेस्टिनी सपोर्ट्स यू एट ऑल ऑफ योर एक्शंस। शनि एक्शन का कारक ग्रह है। हम इतना क्यों चिढ़ गए थे जब आदित्य ने बोला कि नीच का शनि है, क्योंकि जब सैटर्न नीच का हो जाता है तो थॉट प्रोसेस को ज़्यादा इन्वॉल्व कर देता है, एक्शंस को बहुत रिफ्रेन कर देता है, एक्सट्रीमली रिफ्रेन कर देता है। हाँ जी बेटा। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आप कल बता रहे थे, कल सैटर्न की पोजीशन बता रहे थे मेष में, है ना, आज बता रहे तो आज वृषभ लग्न से बता रहे हो। तो मैं ये पूछ रहा था, अगर शनि की प्लेसमेंट वृषभ में हो तब तो नवम दशम का कोई सेंस नहीं लगेगा यहाँ पे भाई। अगर वृषभ में शनि जहाँ बैठे हैं वहां से नवम और दशम को गवर्न कर रहे हैं। इसके विषय में भी हम आगे चल के, ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए तो हम बात करेंगे। शनि जब बैठे हैं, शनि को हमने केंद्र बनाया। आप ज्योतिष में अभी आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो हम लग्न से देखते हैं और मून से देखते हैं कि हर प्लेनेट को केंद्र बना के भी हम देखते हैं कि ये प्लेनेट क्या करेगा। वृषभ में जब शनि बैठ गया आकर तो उससे नवम और दशम का क्या हो गए, उसके ही घर हो गए। तो कितना सुलभ मार्ग हो गया ये तो बहुत बढ़िया मामला स्थिति हो गई इसकी। ठीक है जी, इसको सब कुछ करने का अधिकार है। समझ गए। और अभी शनि चल कहाँ रहे हैं, अभी शनि दशम में ही चल रहे हैं। दशम शनि को बहुत प्रिय होता है। तीसरे जब शनि गोचर करता है, छठे गोचर करता है, दशम और लाभ में जब गोचर करता है तो शनि यहाँ पर अति प्रसन्न अवस्था में गोचर करता है। 4 स्थान मैंने आपको बता दिए, 3, 6, 10 और 11। और अभी 10वें में गोचर कर रहा है वृषभ राशि के। ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप मंडी में सब्जी लेने गए और लोगों ने पकड़ के आपको ताली बजा दी है कि बड़े ये तो सम्मानित आदमी है ना। आपको बैठे बैठाए जब आपकी चीज़ें करने लगे और ऐसे में आप कर्म कर लें तो कितना कमाल नहीं हो जाए। तो दशम में शनि चल रहे हैं। दशम में शनि चलने का अर्थ होता है आपका कोई काम नहीं होने वाला। ये बड़ी प्रगति से काम कर रहे होते हैं। बदलाव, आप घर बदलना चाह रहे थे, आप चीज़ों को बदलना चाह रहे थे, यहाँ पर बदलाव आप कर सकते हैं। और ये बदलाव बेटर बदलाव होता है, ये खराब बदलाव नहीं होता, ये अच्छे के लिए बदलाव होता है। यहाँ पर शनि क्योंकि अपने घर में चल रहे हैं ना, कोई भी आदमी अपने घर का नुकसान नहीं करेगा ना। वो भी शनि जैसा धीर गंभीर ग्रह, सबसे बुजुर्ग ग्रह यही है। नहीं, बृहस्पति है वैसे तो, पर समझ रहे ना, सबसे दीर्घ अवस्था का ग्रह जिसे हम मानते हैं वो शनि ही है। तो बहुत गंभीर होता है, इसको बड़ी समझ होती है। ठीक है जी। और ये दशम में चल रहा है तो बहुत अच्छी अवस्था में चल रहा है। अब ये जब वक्र होंगे तो ये देखेंगे कहाँ, नवम भाव को बलिष्ठ करेंगे। पीछे के स्थान को बलिष्ठ करते हैं ना जब वक्र अवस्था में आ जाते हैं तो ये नवम स्थान को बलिष्ठ कर रहे हैं, वो भी इसी का घर है। और है क्या, भाग्य बलिष्ठ हो रहा है। तो भाग्य से जो चीज रह गई थी उस चीज की प्राप्ति का विषय है। और जब ये भाग्य भाव में चल रहा था तब अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है, भाग्य भाव में चला था तब भी आपको बड़ी मास्टरी दी थी इसने चीज़ों का, है ना। सब चीज़ें आपके, चाबी तिजोरी की आपके हाथ में दे दी थी। समझ लीजिए ये तिजोरी, धन की बात नहीं कर रहा हूँ। नवम स्थान धन का वैसे स्थान नहीं होता है। ये कैसा स्थान होता है, ये शक्तियों का स्थान होता है, आपके बल का स्थान होता है, जो ऑरा का स्थान होता है, ये 9th हाउस। ठीक है जी। तो वहाँ आपको आप इतने सशक्त अवस्था में थे जब नवम में शनि था, और यहाँ पर जब वापस देख रहा है ये नवम स्थान को, तो अगर त्रुटि हुई होगी तो ये बिल्कुल दिक्कत कर देगा। मैंने वृषभ राशि में ही वक्र अवस्था में जब शनि को देखा है तो मैंने ऐसे पर्सन को भी देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, सब तो नहीं जानते होंगे, अब तो राज्य उतने बचे नहीं। शी वॉज अ क्वीन, शी इज़ अ क्वीन बोल, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली में जिसे कहते हैं ना, रानी है। और जब मेरे पास आई तो उनकी क्या अवस्था थी कि महल से निकाल दिया गया मुझे, वक्र शनि। वो अपने महल से बेचारी यहाँ से निकल के लंदन चली गई कि आई एम गोइंग टू लंदन, मेरी तो फ्लाइट है जी परसों रात में 1 बजे मेरे से मिलने आएंगे। समझ रहे हैं आप उनकी अवस्था कि जी स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि मैं तो फिर इट इज़ बेटर, है ना, कि आई एम गोइंग टू मूविंग टू, वो लंदन कह रहा हूँ, अमेरिका चली गई थी। वो लंदन ही मुँह से निकलता है मेरे। शी मूव टू अमेरिका, इसी वक्र शनि में। बोली वो आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे और मिलना इतना ज़रूरी था, 1:20 पे 1:30 बजे दरवाज़ा खटखटा दिया कि जी 10 मिनट मिल लें क्योंकि मेरी तो फिर मेरे को निकलना है। वक्र शनि, आप समझ रहे हैं ना।
क्या स्थिति दी? कोई धन की स्थिति खराब नहीं दी, वहां भी उनका बहुत बड़े मेंशन है और जमीन जायदाद आप खुद समझ सकते हैं, कोई महारानी है तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। वो तो बोली मैं तो खुश हूँ, देखो जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी भी वही है। शी हैड ओनली डॉटर, एक ही बेटी थी उनकी, वो भी लंदन वही अमेरिका में ही थी। तो अब इसको आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, वो तो बड़ी खुशी खुशी कहेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ, पर क्या करा, ट्रांजिट करा दिया। समझ रहे हैं ना, ट्रांजिट करा दिया। बोले यहाँ तो मुझे और दिक्कत का विषय होता है, साड़ी पहन के महल में रहना पड़ता है और यहाँ तो बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि पीपल सी, पब्लिक सी, मीडिया पीछे पड़ी रहती है, जी नहीं सकते चैन से यहाँ पर। जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इंडिया में कहाँ रहना पसंद करते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है, लॉट ऑफ आइज आर देयर और लोग क्वेश्चंस कर देते हैं उनको बहुत सारा, तो यहाँ तो उनका हर एक्शन जज हो जाता है। हाँ गोविंद, यहाँ तो सर कुछ भी चीज होती है, अगर कोई भी गोचर बदलता है तो उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मन हो गया ना। अब उनके साथ जो घटना घटी उससे वो प्रसन्न है, और कोई ऐसा होगा सेम प्लेसमेंट लेके बट मून की पोजीशन अलग होगी, तो वो चीज उसको हर्ट करेगी। That is what I am telling, वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने उसको पॉजिटिवली स्वीकार करा, क्योंकि होना तो पॉजिटिव ही है। नवम और दशम का स्वामी चला है ना, ये वक्र अवस्था में भी हो जाएगा, तो जो दंड भी देगा वो भी लाभ देगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां दंडी तो मिला उनको, वो भी लाभ देगा। दूसरी बात, आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा हूँ, बृहस्पति इस समय वृषभ लग्न में ही चल रहे हैं, वृषभ राशि में ही चल रहे हैं, तो जब गुरु की कृपा आ गई, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आदमी होता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से निकालेगा। शुक्र और बृहस्पति में अनसेड एनिमिटी है ना, दोनों एक दूसरे को गुरु मानते हैं, तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि कोई हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। आप डिक्टेट हो जाएंगे। कुछ लोगों पे अगर वो करा जाए, डिक्टेशन दिया जाए, तो वो लोग बड़ी प्रसन्नता से डिक्टेशन को ले लेंगे कि अच्छी बात है, ठीक है, आदेश दिया किसी ने। पर कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, हु द हेल यू आर टू टेल मी व्हाट टू डू, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं ना, उनका ईगो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो शुक्र क्योंकि खुद ही बहुत नॉलेजेबल प्लैनेट है और गुरु की अवस्था में, तो शुक्र को अगर कोई बृहस्पति की एनर्जी गवर्न करती है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशंस वहां पर बन जाती हैं। समझ में आया आपको कि क्यों बन जाती है अनकंफर्टेबल पोजीशंस? क्योंकि शुक्र ऑलरेडी बहुत जानकार और अवस्था में होता है, वो खुद गुरु है ना। ये दोनों के शिष्य एक ही हैं, गौतम ऋषि के पुत्र थे, तरह से ज्ञान लिया था, तो भैया वो बड़ा दिक्कत का काम है। बृहस्पति के देव के पिता के पास भी ज्ञान लिया था, और जब शुक्र को पता चला कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु चुन लिया गया, तो वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि प्रैक्टिकली शुक्र के पास ज्यादा नॉलेज थी बृहस्पति से। पर ज्यादा आप किस पे को ट्रस्ट करोगे? जिसके पास ज्यादा नॉलेज है। आप ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, आप मित्र किसे बनाओगे? जो विश्वसनीय है या जो ज्यादा धनी और पोजीशन पे बैठा है? जो विश्वसनीय है, आप उसे चुनोगे ना। तो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की नॉलेज है वो वीनस के पास बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और पर बृहस्पति क्या है, वो प्रिंसिपल्स पे चलने वाले हैं, है ना। बृहस्पति ऐसा भी ज्ञान दे देंगे जिसमें आपको हानि हो जाएगी, पर क्योंकि वो अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। शुक्र चालाकी देता है ना, शुक्र अपना नुकसान कभी नहीं होने देगा। हाँ बोले गोविंद। सर लिटिल बिट थोड़ा सा मतलब टॉपिक से हल्का सा डेविएशन है, बट जुपिटर की बात हुई तो पूछ रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम कभी सेशन में आते नहीं, तुम कभी बोलते ही नहीं, और कभी कभी तुम्हें चंडी चढ़ जाता है। मैं नहीं बोलता ना सर, आप तो जानते हो कि मुझसे भी कोई और बुलवाता है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जुपिटर और सैटर्न का अगर कंजंक्शन ही हो जाए, है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। नहीं अभी हम उसके बारे दूसरी राशि में नहीं, हम उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। ओके सर, ठीक है जी। अभी हम वक्र शनि की बात कर रहे हैं। तो ये जो वक्र शनि हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी अवस्था भी बना रहे हैं। और अगर आप किसी अलग अलग लोगों की अलग अलग यात्रा होगा ना, अगर आप आध्यात्म की यात्रा में जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर जब ये वक्री हो रहे हैं, तो आपको जो आध्यात्म की यात्रा आपने नवम में इंटरेस्ट स्टार्ट करा था, वहाँ पर ये फल दे देगा आपको। आपकी कोई आपने प्रक्रिया पूर्ण करी थी पर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, मान लीजिए कोई सिद्धि में लगा हुआ था, उसको सिद्धि नहीं मिली, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। आप जो आपकी आध्यात्मिक परिपूर्णता बची हुई थी, वो परिपूर्णता संपूर्ण हो जाएगी। और अगर उसमें त्रुटि थी, अगर वो कंप्लीट थी, देखिए इसमें दो केस बनेंगे, है ना। वक्र शनि हो रहे हैं, ये आपके और ग्रह पोजीशंस भी देखी जाएंगी तो वो पता चलेगा। पर दो पोजीशन से बिल्कुल क्लियरली बनती है, या तो आपकी वो जो आपने आध्यात्मिक क्रिया करी थी उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, या वो अगर गलती हुई थी उसमें तो जीरो से फूल की एनर्जी आ जाएगी ना यहाँ पर, तो जीरो से वो आपको बता देगा कि आप दोबारा से
प्रारंभ करें और वो शक्ति दे देगा। भले ही ये दशम में चल रहा है, पर आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो 0 से एक नई दिशा में पॉजिटिवली बिगिन हो जाएगी। समझ गए ये बात? इसमें तो सवाल नहीं। हाँ बोलो गोविंद। मतलब दोनों ही तरफ बेनिफिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, बेनिफिशियल तो है ही है ये। ऊपर से गुरु का आशीर्वाद और है, और नवम को भी देख रहे हैं और पंचम को भी देख रहे हैं, दोनों त्रिकोणों को देख रहे हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठ के थोड़ा अनकंफर्टेबल तो ये करते हैं, ठीक है जी। सर वो हेल्थ वाइज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करते हैं, ठीक है जी। पर पंचम और नवम को देख रहे हैं तो आध्यात्मिक बल के तो इस समय बहुत दरवाजे खुले हुए नजर आते हैं ना, दोनों डोर्स। पंचम में फिर बच्चों को भी बेनिफिट होगा ऑब्वियसली। पंचम में बच्चों को भी लाभ मिलेगा, एक मार्ग दे, लाइट, जुपिटर इज द लाइट, है ना। वो मार्ग दिखा पाएंगे, वो कर पाएंगे। कोई नई विधि कला सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख पाएंगे और बहुत पॉजिटिव चीजें हो पाएंगी। ये बहुत श्रेष्ठतम टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है। वो जो स्टकनेस है, उस स्टकनेस, शनि की आदत है थोड़ा अटकने की और स्टक होने की। जब ये मेष में चला जाता है तो ऐसा आदमी अटक के बैठा होता है अपने एक पॉइंट पर। वो ना, कल मेष के झटके से मैं बाहर निकल ही नहीं पाया तो वो जो जनरल स्टकनेस इतनी, मतलब मैं आपको खराब से खराब अवस्था भी बता रहा हूँ, तो उस स्टकनेस से बाहर निकालते हैं, है ना। जो आपने क्रिया करी और आपने छोड़ दी कि ठीक है जो फल होना है वो होगा, तो उसमें वो रीबिगनिंग करा देंगे या उसका फल दे देंगे। अगर वो ठीक हो गई होगी आपकी सम, तो उस पर नंबर दे देंगे या आपको दोबारा टाइम दे देंगे कि लो दोबारा लिख लो सवाल, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड पोजीशन, है ना। दशम को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी अवस्था बना रहे। थोड़ा सा ये अपव्यय पे मैंने बताया ना, नवम दशम में जब है ना, और दशम में खासतौर से विशेष तो स्पेशल पावर्स दे देते हैं। देखिए 3, 6, 10, 11 में जब भी शनि ट्रांजिट करें, आपको बहुत ध्यान रखने की विषय है। ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब मैं शायद लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि मैं अहंकार में बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें लोग बड़ी तारीफ करेंगे कि तुम्हारा बहुत अच्छा समय है, दिस इज वेरी गुड टाइम, यू हैव लॉट ऑफ पावर टू डू थिंग्स। पर इसमें ये ध्यान रखने का विषय होता है कि जब शक्ति और सामर्थ्य आपके हाथ में आता है ना, तो आप कुछ अनैतिक ना कर दें, कुछ गलत ना कर दें। जब टाइम आपके फेवर में आ रहा है तो जरा नशे में ना आ जाए कि जी अब तो मैं किसी को कुछ समझूंगा ही नहीं। दशम में जब शनि बैठा है तो तीसरी दृष्टि से वैभाव को देख रहा है, 12वें स्थान को देख रहा है। व्यसन का विकास करने की क्षमता इस शनि में है, मध्य में चूर होकर, ठीक है जी। मध्य में चूर होकर, खास तौर से लड़के, अगर ये वृषभ लग्न है किसी का और 28 साल की उम्र से कम का कोई लड़का है, 22 से 28 के बीच में का, विशेष अवस्था बता रहा हूँ मैं, सब पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मंगल, है ना, अगर कोई लड़का है इस अवस्था का तो वो इस अवस्था में आ जाएगा कि गाड़ी भी मिल गई और पैसा भी मिल गया और चीज़ भी मिल गई। और 12वें स्थान को ये जो तीसरी दृष्टि से शनि देख रहा है, वो बहुत खराब व्यसन डेवलप कर सकता है। चाहे वो वेमेनाइजर हो जाए, चाहे वो ड्रग्स एडिक्ट हो जाए, चाहे वो गैम्बलिंग में आ जाए, चाहे वो और किसी भी नकारात्मक अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि फेलियर तो दिखेगा नहीं ना उसे। और पावर एब्सोल्यूट आ गई है, रोकने वाला कोई है नहीं। और अधिकतर जब तक फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू वॉक ना, है ना, वो जब तक रुकावटें ना हो, जीवन में रुकावटों का बड़ा महत्व है। थोड़ा बड़े हो जाएंगे लाइफ में तो सीख पाएंगे। और सर गोविंद, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाथ उठा दिख रहा है बार बार तुम्हारा। वो शायद पहले से हुआ अभी आपने हैंड डाउन नहीं किया। हाँ बोलो मोनिका, क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ गोविंद ने पहले से हैंड रेज किया। हाँ वही लगा मुझे, वो खुशबू बोलिए। सर ये मुझे लगता है 2006 के करीब भी यही स्थिति थी। पता नहीं, वो देखना पड़ेगा मैडम मुझे, मतलब 18 साल पहले मोटा मोटी, वो देखना पड़ेगा जी अवस्था। ओके। आप जानती है मेरा तो दिमाग थोड़ा मतलब ठीक काम नहीं करता है सर वो मैंने कुछ आइडिया लगाया। अच्छा, एक्चुअली मेरा वृषभ लगन का शनि है, मतलब सेकंड हाउस असेंडेंट है। हाँ जी, तो अति उत्तम है। हिमांशु, मुझे खुद इतनी हंसी आ रही है तो सोच तू कितना गलत बोल रहा है। नहीं मैं कहा गलत, क्या गलत बोला मैंने? अभी तूने बोला ना कि मैं ऐसा ही हूँ,
नहीं, मैं हंसी इसलिए रहा था कि मैं ये बोल रहा था कि मेरा दिमाग ठीक ठीक काम नहीं करता है ना। तभी तो वही तो बात कह रही नहीं हूँ, सर, सोच तुझे कितनी हंसी आ गई है। हवा की गति से तेज कार्य करता है, मैंने कहीं आपको मोड़ दिया है इसलिए। अच्छा तो क्या हम बोल रहे हैं, हाँ, ये तीसरे दृष्टि से 12वें स्थान को देख रहा है, तो ये व्यसन के सारे दरवाजे खोल देता है। और जब आपको कोई रोक टोक नहीं है ना, वो सैया भाई कोतवाल तो डर का है का वाली अवस्था आ जाती है कि हम तो भैया अबू जान तो वो चाचा विधायक है वाला मामला आ गया। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, वरना वो क्या करेगा, गुप्त शत्रुओं, गुप्त रोग पैदा करने की क्षमता रखता है। ठीक है जी। तीसरी दृष्टि मैंने आपको पहले ही बताया, शनि की खतरनाक होती है। शिव का तीसरा नेत्र, मंगल की 8वीं दृष्टि, बाकी दृष्टि फिर भी चौथी दृष्टि खराब नहीं होती मंगल की। शनि की भी दशम दृष्टि बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव दृष्टि होती है, पर शनि की तीसरी दृष्टि भस्मासुर का तीसरा नेत्र होता है। ऐसा आदमी अपना भविष्य के लिए कई बार गड्ढे खोद लेता है। ये बड़ी वो बात बता रहा हूँ, वो अभी कुछ नहीं दिखेगा, वो अभी कोई अवस्था नहीं आएगी उसकी, पर समझ लो ना, ऐसे पीरियड में कई बार आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल जाओगे जो आने वाले टाइम में जब आप ज्योतिष का कैलकुलेशन करोगे कि इस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा करा, ये कब मिला था मुझे, तो जब आप देखोगे तो वो जो दशम के शनि में आपका संपर्क हुआ था उससे। क्यों? क्योंकि तीसरी दृष्टि 12वां स्थान गुप्त होता है। ये छिपा हुई चीज होती है, छिपा हुआ रोग होता है, छिपा हुआ शत्रु होता है। छठा स्थान जो है वो शत्रु सामने दिखेगा, आप कह पाओगे ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा रोग है, आपको रोग पता चल जाता है। 12वां स्थान छिपा हुआ स्थान होता है। 12वें स्थान के शत्रु का आपको पता ही नहीं चलता, वो आखिर में ही पता चलता है। E2 ब्रूट, तुम भी ब्रूटस, वो आखिर में पता चलता है। आखिरी चाकू उसने मारा भी पीछे से खड़े होकर ही था ना, मैंने आपको 1000 बार कहानी बताई है, मुझे बड़ी पसंद है वो कहानी। ठीक है जी। तो ये कहानी को पसंद नहीं करना चाहिए, वैसे नेगेटिव कहानी को पसंद करो तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है, और मेरे जिंदगी में तो हो ही जाती है। सर मुझे तो मत ही सुनाया करो ये कहानी ना। नहीं सुनना चाहिए, नेगेटिव है, नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए हमें। तो ये 12th हाउस जो है ना हिडन होता है, ये इतना गुप्तचर्य से चीजें तैयार होता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये क्या तैयार हो गया। उसकी जानकारी हमें तब होती है घटना हो गई, और कई बार घटना होने के बहुत टाइम बाद पता चलती है कि ये घटना हो गई थी, भाई हमारे साथ तो हैंड हो गया, गेम हो गया। तो ये मैंने आपको सचेत कर दिया, क्योंकि पावर इतनी आती है उस टाइम आप मदहोश हो जाते हो, नशे में होश नहीं रहता, और पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है जी। तो ये वक्र शनि 9वां भाव के लिए तो बहुत लाभ, बहुत फायदेमंद है। स्थान परिवर्तन, मकान कुछ दुकान नया करना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा विषय, बहुत लाभ देने वाले हैं। अब ये चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से अगर आप निकल गए, है ना, कंफर्ट जोन है 4th हाउस ना, कंफर्ट जोन से निकल गए तो कमाल हो जाएगा। चैलेंजेस अगर लाइफ में आ रहे हैं इस समय, जब आपके दशम में शनि चल रहे हैं और चैलेंजेस आ रहे हैं, बी हैप्पी, दीज आर वेरी गुड चैलेंजेस। जैसे मैंने आपको 12th हाउस के बारे में बताया ना कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये आपको जो अनकंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत कमाल की हो रही है। ये आपके जीवन में बड़ी सुरक्षाएं प्रदान करने वाले हैं और बहुत वेल्थ प्रदान करने वाले हैं। और अगर आप जम के बैठ गए कि नहीं जी मैं अपना कंफर्ट नहीं तोड़ूंगा, तो ये आप गोल्डन पीरियड खो रहे हैं। ये आपको कंफर्ट लेवल से दिनचर्या चेंज हो जाएगी आपकी। दशम में शनि चल रहे हैं और आपकी दिनचर्या चेंज नहीं हो रही। दिनचर्या समझते हैं? सर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, और भी कुछ कहते हैं यार इसको, कुछ कहते हैं भाई, डेली रूटीन, डेली रूटीन, हाँ, डे टू डे एक्टिविटी जो होती है, डे टू डे एक्टिविटी, डेली रूटीन। सर आप भी हिंदी में बता के फिर इंग्लिश में यू फाइंड इंग्लिश मच मोर इजियर। वो इजी लैंग्वेज है ना, सबको समझ में आती है बात। तो 4th हाउस को देख रहे हैं, डेली रूटीन चेंज कर देंगे, मकान भी बहुत से लोगों का चेंज हो जाएगा, स्थान भी चेंज हो सकता है बहुत से लोगों का, और जैसी जिसकी अवस्था है ना। हालांकि जुपिटर बैठा हुआ है तो कोई भी नकारात्मक रूप से तो ये नहीं करेंगे, चतुर्थ को बल दे रहे हैं। जुपिटर किसी भी स्थान से 10वें स्थान में बैठा हुआ ग्रह उस स्थान को बल देता है, तो चतुर्थ से दशम में बृहस्पति चल रहे हैं तो बल देंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई माई का हिला नहीं सकता आपको, बट जो भी होगा दैट विल बी फॉर योर गुड। ठीक है जी। ये प्लेसमेंट ये चीज इंश्योर करती है। अब ये दशम दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं। अब ये जो सप्तम को देख रहे हैं दशम दृष्टि से और वक्र अवस्था में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट की जरूरत बनती है।
दूसरे आदमी का पक्ष भी समझने की कोशिश करें। दशम दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव दृष्टि है, हम साथ मिलके कर सकते हैं। अब तक हम साथ मिलके नहीं कर पाए, पर पार्टनरशिप का हाउस होता है ना, 7th हाउस, हम साथ मिलके कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन होगा। 10th दृष्टि है ना, कंस्ट्रक्शन होगा, पर उसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है बहुत सारे, क्योंकि घर किसका है? मंगल का घर है। जरा आप टेढ़े चले तो मामला वहां भी उतना ही टेढ़ा होगा, ईंट का जवाब इधर से मिल जाए का, वरना सामंजस्य बना लेते हैं। शनि और मंगल में शत्रुता तो निश्चित है, पर ये एक दूसरे की हानि नहीं भी करते हैं, एक दूसरे के दोषों को बहुत तरह से ये शमन भी करते हैं। जैसे शनि से सप्तम में अगर मंगल आ जाए, है ना, तो क्या करेंगे? ये शनि के दोषों को काट देंगे, ठीक है जी, और शनि बैठ के मंगल के दोषों को काट देंगे। तो जितना एग्रेशन अगर आ रहा है, मंगल खराब है, एग्रेशन आ रहा है कि धर दूं दूसरे में 2 चाटे, तो वो नहीं करने देंगे ये शनि। वो आप अपना हाथ वापस रोक लोगे कि दिल तो कर रहा था कि हाँ जी सर, अगर शनि मेष राशि में है लेकिन मंगल सप्तम स्थान पे, मतलब 7 पोजीशन आगे उनसे, तब भी यही कंडीशन होगी? देखो, शनि मेष राशि में है तो भगवान बचाए, ऐसे आदमी से हाथ जोड़ के 2 कदम दूर रहो, ठीक है जी। उसमें उसको देखो, नीच का जब ग्रह चला जाता है, और खासतौर से शनि मंगल, तो उच्च के ग्रह में ही पावर होती है उसको उठा पाने की। अदरवाइज और कोई भी ग्रह उससे संपर्क में जब आ जाता है तो उसे भी अपने साथ गड्ढे में खोद देता है कि बैठ, तू भी बैठ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ गड्ढे में, आ जा तू भी बैठ जा मेरे साथ, वो एक चटाई और लगा लो उसके साथ में, है ना। उसका शनि का सर्किल बड़ा खतरनाक सर्किल है, तो इस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना लेना। मंगल सामने देख रहा है तो, और अपने घर को देख रहा है, तो मंगल निश्चित इस नीच अवस्था को काटने का प्रयास तो बहुत ज़्यादा करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं काटेगा, पर क्योंकि शनि तो नीच में बैठे हुए हैं, मंगल की पावर का ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल किसके हाथ में बैठा हुआ है? वीनस के घर में बैठा हुआ है। वीनस क्या है? इमोशंस का मामला आ गया, लव का मामला आ गया यहाँ पर। तो मंगल अगर स्ट्रांग है तो वो शनि को काट पाएगा, और मंगल अगर स्ट्रांग नहीं है तो मामला और वो कहते हैं ना, सेल्फ सेबोटेज इज द करेक्ट वर्ड। अब सेल्फ सेबोटेज को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? आत्मघात। आत्मघात, बिल्कुल सही, शाबाश, है ना। तो ये आत्मघात का योग बनता है। मंगल और शनि इस अवस्था में आ जाते हैं तो यार। सर वैसे एक बात बताइए, शनि को मंगल ही कंट्रोल करता है ना? जैसे नहीं नहीं, जैसे शनि की प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहते हैं ना हनुमान जी को पूजें। नहीं, वो हनुमान जी अलग विषय है। देखिए किसी भी ग्रह से सप्तम स्थान में बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह की नकारात्मकता को काटने की क्षमता रखता है। एक सिद्धांत मैंने आपको दे दिया, ठीक है जी। अगर कोई ग्रह, देखिए गोचर में कोई ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है और उससे सप्तम में जब कोई ग्रह आ जाता है तो उसके खराब रिजल्ट्स में एक लगाम लग जाती है। समझ रहे ना? वाली पिक्चर देखिए ना कि तुम्हारा बच्चा मेरे हाथ में है। तो एनर्जी कहाँ होती है? 7th हाउस में होती है ना किसी भी चीज की। सर वो तो ये हो गया पति के हाथ में है, लगन मत देगा तो हम खुद बैठे हैं साथ में पति देव है। तो कितना भी सिर फोड़ लो, चलना तो उसी गाड़ी में है, बैठना तो उसी गाड़ी बड़े आराम से, बड़ा सही एकदम। तुम तो नहीं रहे होंगे यहाँ, है तो नहीं, मतलब कोई नहीं सर, हम तो ठोक के बोल देते हैं, बोलने में थोड़ी कुछ जा रहा है, हम कहीं नहीं जी, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। ठीक है जी। तो ये दशम में जो देख रहे हैं वहाँ सामंजस्य की बड़ी व्यवस्था है। अगर ये सामंजस्य बन जाता है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव शुरू हो सकता है। ये ऐसी अवस्था है जो बहुत सालों बाद ऐसी अवस्था बनती है। ठीक है, लगभग लगाई लीजिए शनि कितने साल में आता है एक स्थान पे? 27 साढ़े 27 साल में ये अवस्था बनती है। ठीक है जी। तो 27 साल से जो कॉम्बिनेशन नहीं बना था वो कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ शनि एश्योर करते हैं कि थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुकते हैं, तो बड़ा कमाल हो जाएगा। शनि और मंगल जब मिल जाते हैं तो ऐसा आदमी, इंजीनियर योग होता है ना, ये कुछ भी कमाल कर सकता है। ये कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, बना सकता है। शनि मंगल के योग से हम लोगों को क्या एडवाइस करते हैं? तुम कंस्ट्रक्शन का काम करो, प्रॉपर्टी का काम करो, मकान बनाओ, मशीन बनाओ, इंजीनियरिंग का काम करो, गाड़ियाँ बनाओ, इन सब चीज़ों का काम करें ना। शनि मंगल के कॉम्बिनेशंस तो यही काम कराते हैं ना।
कंस्ट्रक्शन कराते हैं। एनर्जी क्या है? कंस्ट्रक्शन की एनर्जी है। ये नहीं है कि आप गाड़ी का ही काम करने लगे, तो आप उसकी बेस समझे। बेस क्या है? कंस्ट्रक्शन की का एनर्जी होता है ये। तो कंस्ट्रक्शन, यही कंस्ट्रक्शन नहीं होता, जीवन भी एक। तो ये बहुत पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट दे सकता है, पर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है। और इस समय तो बृहस्पति भी देख रहे हैं ना, जो एक देवगुरु हैं, है ना, एक कितनी पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी है वो। उनका भी आशीर्वाद तो सप्तम को मिल रहा है लग्न में बैठकर। तो जब उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है और शनि भी कह रहे हैं 2 हाथ आगे बढ़ा लिया जाए, तो कमाल हो सकता है। कितना स्तर को ऊपर ले जाया जा सकता है, कितनी चीज़ों को बेहतर करा जा सकता है। ठीक है जी। और राहु यहाँ पर कहाँ चल रहे हैं? राहु कहाँ है? मीन में है। तो मीन राशि कहाँ है इनके? लाभ भवन में है ना। तो लाभ में राहु चल रहे हैं। ठीक है जी। तो वो भी वो लाभ स्थान तो राहु को बहुत पसंद होता है, वो चल रहे हैं और परदेख सप्तम को रहे हैं। तो शीघ्रता नहीं, पेशेंस की बहुत आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है। देखिए मजे की बात, देखिए वृषभ राशि वालों को तो ये मैंने अभी नोटिस करा, कितना कमाल का योग बन रहा है। तीन मेजर प्लैनेट्स मैंने आपको बताया, बृहस्पति, शनि और राहु, और तीनों की सप्तम पे दृष्टि है। तो सप्तम संबंधित कोई कमाल होने वाला है। जिन वृषभ राशि के बच्चों की स्पाउस संबंधित जो जीवन साथी ढूंढ रहे थे, तो समझ लीजिए कि बहुत ही मेजर शिफ्ट आने वाला है उनका। तो ये तो मैं अभी नोटिस करा मैंने। राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो सप्तम का रिलेशन तो कितना स्ट्रांग हो गया, पार्टनरशिप वाला मामला। तो यहाँ त्रुटि ना कर दीजिएगा। बस वक्र शनि है तो कॉम्प्रोमाइज तो मांगता है ना। ये बात कहता है कि भाई आप 100% सही है, तब भी कुछ तो थोड़ा तो झुकना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो कमाल हो जाएगा। सर आपने कहा था एक बार कर्म कट जाते हैं इन चेंजेस के थ्रू भी, ऐसा भी होता है? हाँ, क्या मतलब? सर आपने एक बार कहा था ना, मतलब मैंने तो अपने लिए कुछ पूछा था, बट जैसे अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो जैसे अनकंफर्टेबल चेंजेस से कर्म भी तो कट जाएंगे ना, आपने ऐसा कुछ बोला था। हाँ, जब आप स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो स्वीकृति तो आसान होती नहीं ना बेटा, बहुत मुश्किल वाला मामला होता है। कि व्हेन यू चेंज योरसेल्फ, है ना, हम एक्ट तो कर देते हैं पर स्वीकृति तो नहीं करते हैं ना, वो एक दिक्कत वाला मामला है। ठीक है जी। तुम चली तो जाओगी, जिससे सहेली से लड़ाई हुई थी उसके साथ घूमने, पर क्या उसको प्यार कर पाओगी उसी सब कुछ भूल के? या मतलब समझ रहे हो ना, लाइकिंग डेवलप कर पाओगी जिसके लिए लाइकिंग ही नहीं है? नहीं। तो पोएट्स और फिलोसोफर्स तभी तो हैं फिर जिंदगी में। हाँ, क्या फिलोसोफर्स और पोएट्स तभी तो आए सर, स्वीकृति। हाँ, ठीक है। तो 7th हाउस की एनर्जी को ये एक्टिवेट कर रहा है। देखिए आध्यात्मिक ऑलरेडी मैरिड, उनके लिए क्या? उनके लिए एक नई पारी खेलने का योग चल रहा है, बहुत अच्छा। एक बहुत ब्यूटीफुल नई पारी स्टार्ट हो सकती है जो बहुत खूबसूरत होगी। ये जबरदस्त जीवन के बदलाव को दर्शाता है, पॉजिटिव बदलाव को दर्शाता है। अगर आप स्वीकार करने को तैयार हैं, निर्भर किस पे करेगा, आपकी दशा क्या चल रही है, आप स्वीकार करने को तैयार हैं, आपकी जन्म कुंडली ओरिजिनल क्या बोलती है, उस पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि वो जन्म कुंडली क्या है बेटा, हम देखो जन्म कुंडली क्यों बता रहे हैं, हम आपको ये बताने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपका मकान कब बनेगा, आपकी नौकरी कब आएगी, आपकी गाड़ी कब आएगी, आप कितना पढ़ेंगे, आपकी शादी कब होगी। हम इन सब चीज़ों में आई एम वेरी सैडिस्टिक टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स, है ना। हम क्या बताने को तैयार हैं कि एनर्जी क्या है आपकी, ठीक है, क्योंकि वही आपका गुण है। हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है बताने में कि आपका शनि कैसा रिजल्ट देगा। हम ये बताने में इंटरेस्टेड है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। हम आपकी पिक्चर बताने को तैयार हैं ताकि आप उसे बदल पाए। आप उसे बदल लें तो आपको, जैसे हमने बताया ना, मेष का प्रॉब्लम क्या है, वो गोल घेरा, उसी गोल घेरे में फिर वही वो थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव है। एक आपका दृष्टिकोण ही बिल्कुल दुनिया से अलग है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो अपने खालों ख्वाबों में, राहुल गांधी नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। दिक्कत क्या है, नीच का शनि है, लग्नेश होके नीच का शनि है। तो सब कुछ दिमाग में जो चल रहा है वो प्रैक्टिकल दुनिया में उससे बहुत कुछ अलग चल रहा है। वो सामंजस्य बैठ जाए तो कमाल हो जाए। खैर चलिए, माजरत के साथ डिस्क्लेमर, किसी के लिए नहीं कहा मैंने कुछ। क्या समझने वाले समझ गए। हाँ, तो ये मुद्दा समझने का हमारे लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो ये वक्री शनि पॉजिटिव ही करने वाले हैं। अगर जो भी घटना हो रही है, बस उस घटना को ध्यान से देखिए। ये बहुत, इस समय जो भी घटनाएं घटेंगी, है ना, वो आपके लाइफ
टाइम इम्पैक्ट डालने वाली हैं। और जिनकी दूसरी 7.5 है, खास तौर से मतलब ये सेकंड चक्कर है शनि का, 7.5 से मेरा मतलब क्या है, सेकंड चक्कर है शनि का, क्योंकि मैक्सिमम शनि 3 ही चक्कर लगाता है। तो जिनका सेकंड है उनका मेजर चेंज है। फर्स्ट तो कई बार बहुत ही एक क्या कहते हैं ट्रेलर दिखा के निकल जाता है, पर अगर ये सेकंड टाइम आपकी लाइफ में शनि दशम में आया है तो ये समझ लीजिएगा कि ये रिबिगिन लाइफ, बिल्कुल न्यू चैप्टर, ये कमाल की एनर्जी है ये सर 50 में तो ऑलरेडी मतलब और एंटायर लाइफ इफेक्ट देने वाली है ये। मजे की बात पे सुन लीजिए, अगर सेकंड चक्कर है यहाँ शनि का तो अभी जो घटनाक्रम होंगी वो आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर देंगी। 5 महीने नहीं, पूरे जीवन को निर्धारित कर देंगी वो। हाँ खुशरा साहब बोलिए। सर जब 50 साल के हैं तो दूसरा ही चक्कर हुआ ना। हाँ तो मैंने तो इनडायरेक्टली बोल दिया ना। हाँ जी अनु दीदी बोलिए। सॉरी, मुझे यही क्वेश्चन पूछना था कि सेकंड चक्कर कैसे पता चलेगा, और भाभी को भी तूने उसी बात का जवाब दिया। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ शुभांगी। सर मतलब हम अपनी पहले तो कुंडली देखें कि कौन सा वो कुंडली पे, और फिर शनि की प्लेसमेंट देख के फिर वजह से अभी हम हर डे चेंज कर रहे हैं ना, मतलब आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो हाँ मतलब सर हम हर डे अभी हर उस पे प्लैनेट की पोजीशन बात कर रहे हैं ना, जैसे आज इस ब्लैंक हो गई, मतलब आज हम जैसे क्या बोलते थे, हम राशि की बात कर रहे हैं ना बेसिकली। हाँ तो डिपेंड करता है ना, जैसे ये टॉरस की हो रही है तो जरूरी नहीं है ना मेरे पे भी इसका इफेक्ट होगा। नहीं टॉरस अरे हमने बता दी ना, हमने कल मेष राशि की बात करी थी, आज हम में शनि वक्री हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट चल रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉरस के लिए भी। ठीक है जी, अब हम कल मिथुन राशि की बात करेंगे टॉरस के लिए। और कोई किसी के दिमाग में क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ ले मुझसे। सर आपने कहा कि मंगल का है, तो यदि मंगल के साथ कुछ प्रोजेक्ट करें तो बेनिफिशियल रहेगा टॉरस वाले ब्रदर्स, आई मीन टू से। देखिए जो वृषभ राशि होती है ना उसमें मंगल सप्तमेश और वैश हो जाते हैं, तो वैश होने के कारण वो अपना बल सब सप्तम के हाथ में दे देते हैं, और सप्तम स्थान थोड़ा सा मारक स्थान भी होता है, तो ब्रदर्स के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट आ जाता है। ठीक है, वो ध्यान देने की जरूरत है। ब्रदर्स के साथ अधिकतर वैसी ही पोजीशन बन जाती है जैसे कि स्पाउस के साथ बन जाती है, क्योंकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन तभी चल पाता है जब थोड़ा बर्दाश्त का विषय बने। ठीक है जी, कुछ सेक्शंस में कोई भी देखिए ना मंगल कम है ना शनि कम है, तो एक दूसरे पे हावी तो नहीं होने देगा कोई भी किसी को। ठीक है, बराबर टक्कर की पोजीशन बनती है। अगर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति बन रही है कि हाँ जी कहीं हम समझ लेंगे कहीं दूसरा समझने को तैयार हो, ये स्थिति बनती है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है जी। हाँ जी मयंक। तो मेरा क्वेश्चन शनि से ठीक है, जब हम उसको देखते हैं ट्रांजिट पीरियड में देखते हैं तो उसके 3, 6, 10 और 11 पोजीशन पे देखते हैं, राइट? नहीं मैंने ये बताया 3, 6, 10, 11 पोजीशन पे जब ट्रांजिट में शनि आता है आपकी राशि से तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पावर देता है। 3 को छोड़ के? क्या 3 नंबर को छोड़ के? नहीं क्यों छोड़ के? 3, 6 नंबर पे हो जाता है ना जब 3 नंबर पे शनि आएगा। नहीं अरे भाई कुंडली दिखाओ ना, जहां आपका मून बैठा है वहां से जब 3rd हाउस पे आएगा, हम 3rd दृष्टि की बात कर रहे हैं, वो मारक हो जाती है शनि की। बेटा अंतर समझो दोनों चीजों में। जब हम शनि की दृष्टियों की बात कर रहे हैं, आपने बेसिक क्लासेस नहीं अटेंड करी होंगी या तो भाई बताओ, कोई तो बताओ, somebody help। सर जब उसमें 3rd, 6th, 10th, 11th हाउस में जब शनि आता है वही बात कर रहे हैं ना, दृष्टि की बात थोड़ी। नहीं हम दृष्टि की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आपका मून जहाँ प्लेस है वहां से जब 3rd हाउस में आएगा शनि, या 6th हाउस में आएगा, या 10th में या 11th में आएगा तो बहुत अच्छा पावर देता है, रिजल्ट्स देता है।
ये एक बेसिक सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ बहुत शनि खुश होता है। सिक्स का क्या होता है? सिक्स में क्या रिजल्ट होता है? मैंने ये बताया कि जब 3rd, 6th, 10th और 11th में सैटर्न आएगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने भी तो यही पूछा था कि 6th में आएगा तो क्या होगा। अच्छा रिजल्ट देगा वो, जब अभी और आगे राशि आएगी तब समझ लेना। सर ये मून की प्लेसमेंट से आप चेक कर रहे हो? मून की प्लेसमेंट से, मून पे ही शनि का ज्यादा प्रभाव, मन पे ही प्रभाव माना जाता है, तो लग्न से इसका इम्पैक्ट देखने को प्रैक्टिकली मुझे भी नहीं मिला है। थोड़ा बहुत तो मिलता है, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए इम्पैक्ट तो मिलता है, पर मोस्ट इम्पैक्ट मन पे ही मिलता है, इसका चंद्रमा पे ही मिलता है। तो 7.5 भी और ढैया भी चंद्रमा से ही कैलकुलेट करते हैं। सर आप रेमेडियल क्लासेस दे दो, जो बच्चे बड़े नालायक है ना, जैसे हम जैसे, तो ना उनका चार्ट देख के बता दिया करो, पता चला हम कुछ का कुछ समझ जाए। वो ही तो मैंने इसीलिए कहा है, आप लोग पोस्टर बना के दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले किसको क्या समझ में आया है। हाँ सर हम बेमतलब खुश और दुखी हो जाते हैं कभी कभी। सर हाँ मतलब सर देखिए, अगर आप दुखी हो रहे हैं, है ना शुभांगी, और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से, खुसरो साहब 1 मिनट में आ रहा हूँ, एक बात समझ लीजिए, इफ एनीथिंग इज पुटिंग यू टू टीयर्स, इफ एनीथिंग इज गिविंग यू पेन, be happy. Why? It ensures that you are living. आपके अंदर दिल है तो दर्द महसूस हो रहा है और आप रो रहे हैं। जो दिल ही नहीं रहेगा तो आप ना रोएंगे और ना इफेक्ट। ऐसा आता है ना पीरियड लाइफ में कि आप स्टोन हो जाते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा दूसरा क्या कह रहा है या क्या घटना लाइफ में हो रही है। ये कितनी डेंजरस होती है। अगर आप दुखी हो जा रहे हैं, कभी दुख आ रहा है कभी सुख आ रहा है, तो बिल्कुल आपका डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आपका दिल धड़क रहा है। सर वो वाली हालत हो जाती है जब भी मेट की गीत का फेज हो जाता है ना, दूसरा वाला। आप जिंदा है, इसका मतलब लोग जिंदा भी नहीं है, लाशें हैं। तुम अभी आओ तो सही, मेरी मतलब थोड़ी उम्र तो बिताओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लाशों से भी सामना करना पड़ेगा कि जिन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक है यहाँ पर भी बैठा हुआ, दिख गया मुझे, अब नहीं बोलूंगा। आदित्य प्रकाश, तू कहाँ है? ठीक है, मैं कल बात करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू। सर एक मिनट सर, वो मेरे को पूछना था। बोलिए। तुम दुश्मनी करा देना शुभांगी, मेरी बच्ची कुछ सांसें भी रुकवा दो। सर आप उसे सबसे ज्यादा याद करते हो, मुझे तो चिढ़ होती है उससे। इतना प्यार करते हो सर आप उससे, आप हमेशा उसी का नाम लेते रहते, तो खुशकिस्मत होना चाहिए वो। हाँ घोसला साहब बोलिए। सर ही इज वेरी मच क्लोज टू योर हार्ट, तो भी आप उसको याद करते हो। घोसला साहब बोलिए आप क्या कह रहे हैं? सर हेल्थ से रिलेटेड बताइए ना, तभी हम कुछ अम्मा के लिए भी कुछ विचार करेंगे, अपनी शरीर की दर्दों को लेकर दुखी हैं आजकल। देखिए हेल्थ के लिए वैसे मेजर कोई बहुत कंसर्न नहीं है, पर जुपिटर बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य को थोड़ा सा वो नरम रखेंगे। नरम रखेंगे तो अब आप वो क्या कहते हैं, यू से देन फिर आई डोंट बिलीव इन रेमेडीज, बट कोई हल बताइए। अब उपाय नहीं बताइए, हल बताइए। देखिए आएगा तो बता दूंगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। अरे पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ा लो तो फिर वो फल फूल रहे हैं हम। हाँ सर, फूल बहुत रहे हैं। घोसला साहब आ रहा होता तो मैं जरूर बता देता, अभी कुछ आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, कोई बात है ना। तो ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, वी विल टॉक टुमारो। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, everyone.